नहीं, आर्मी में लोग जाते थे, हमारे आर्मी 4 साल की हो गई और फसलें बंदर तबाह कर गए। अब लोग जाएं तो जाएं कहां, और जो छोटा मोटा बचा था वो चिट्टा लपेट गया। तो एडमिनिस्ट्रेशनों को मुबारक है नहीं काम करने की, इसलिए है जंगल तबाह हो गए और बांदरों का हाल देख लो। और ये अब उसकी लिस्ट में इसको निकाल दिया है। अब ये घरेलू जानवर, ये डोमेस्टिक एनिमल बन गया है। हमने वाइल्ड लाइफ और हमारे लोगों को बचाइए, फसलों को बचाइए। फिर उसका जो जूस होता है उसको पिएंगे, जो फसल तबाह करते हैं जो। बांदर भी है ना, बांदर उधर बांदर इधर आना है। अब हम बरवाल और जंडोर जो लिंक रोड है उसके ऊपर खड़े हैं। किसी काम के लिए आए थे और जहां प्रेस मीडिया भी आया था, और हमने इनको एक हकीकत दिखाते हुए कि जो हमारे छोटे मोटे नेतागण हैं जो हर रोज़ कहीं ना कहीं चिल्ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, इस सरकार के आगे, कि बांदरों का बहुत आतंक है, ये फसलें नहीं होने दे रहे। आप प्लीज़ इस तरफ अपना कैमरा घुमाइए और देखो, ये फसल लगी हुई है, कम से कम 200 बांदर बैठा है इसके बीच में और ये तबाही मचा रहे हैं। फसलों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। हम सरकारों से ये पूछना चाहते हैं कि सरकारें किस लिए होती है। चिट्टा आपसे नहीं रुक रहा, सड़कों के खड्डे आपसे नहीं भरे जा रहे, हमारे गांव इस कंडी में पानी यहाँ नहीं है, खेत जंगल के जंगल तबाह हो रहे हैं, इतनी कटाई हो रही है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये एक और उदाहरण है जो बिल्कुल सामने है। तो लिहाजा ये हमारी अपील है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कम सुनिए। और हम अभी मंगलवार को डीसी ऑफिस में गए थे, सारी कंडी बेल्ट के हर पंचायत के एक एक दो दो लोग थे। साहब ये नज़ारा देखिए, आपको मुबारक है कि ये कंडियों का हाल है, फसलें हैं नहीं। आर्मी में लोग जाते थे, हमारे आर्मी 4 साल की हो गई और फसलें बंदर तबाह कर गए। अब लोग जाएं तो जाएं कहां, और जो छोटा मोटा बचा था वो चिट्टा लपेट गया। तो एडमिनिस्ट्रेशनों को मुबारक है नहीं काम करने की। अगर काम करे जाए तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस लिए है। जंगल तबाह हो गए और बांदरों का हाल देख लो। और ये अब इन्होंने फॉरेस्ट जो जंगली जानवर थे उसकी लिस्ट में इसको निकाल दिया है। अब ये घरेलू जानवर है, अब ये फॉरेस्ट एनिमल नहीं है, अब ये डोमेस्टिक एनिमल बन गया है। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये डोमेस्टिक है। तो ये फसलें तबाह कर रहा है। हमारी विनती है सरकारों से, कुंभकर्णी नींद से उठिए और हमारे लोगों को बचाइए, फसलों को बचाइए। जय हिंद, जय भारत। लोगों के घर में भी ये आते हैं तो लोगों के घरों में इतना है इनका कि लोगों के घरों के अंदर बढ़ जाते हैं। अब ये बच्चों पे हमला कर रहे हैं, औरतों पे हमला कर रहे हैं। जब मर्द पे हमला नहीं करते, लेकिन जो बीच में अब हमले शुरू कर दिए हैं इन्होंने, क्योंकि खाने को तो अब जहाँ भी नहीं रहा इनको। अब ये फसल लगी जो है, इसको ये ऐसे उसको काटेंगे, तोड़ेंगे, फिर उसका जो जूस होता है उसको पिएंगे, जी फसल तबाह करते हैं जी। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। कितने लोग घायल हो चुके हैं अभी तक? देखो अभी तक तो मतलब कोई इसका रजिस्ट्रेशन तो होती नहीं। जैसे मेरे घर के आसपास जो है, मेरे घर में कोई 70-80 बांदरों का एक गिरोह आता है, वो निकलता है। वो एक दिन मेरी वाइफ के बगैर लगे थे, मैंने किसी का क्या कहना है। तो अगर वो नहीं भागती तो ये तो खा जाते, वो कुत्ता साथ में था इसलिए बचाव हो गया, नहीं तो ये थोड़ी छोड़ते। वो इसलिए सरकारों को सोचना चाहिए और हमारी यही रिक्वेस्ट है
कि इनके ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगाया जाए। किस लिए लगाई है असेंबलियाँ, किस लिए ऑफिसर बैठे हैं, किस लिए डिपार्टमेंट बनाए हैं? डिपार्टमेंटों का क्या मकसद है? लोगों के लिए है ना। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। क्या है ये डेमोक्रेसी? अब इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सरकार तक पहुंचाइए और इनको कुंभकर्णी नींद से उठाइए। थैंक यू।